पहले ही सरकार के पास बेरोजगार युवाओं के लिए सुविधाओं का टोटा है और ऊपर से जो कुछ वैकेंसीज अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए है भी, उसको भी सरकार जो है वो डाइवर्ट कर रही है। इस विषय के मुद्दे को लेकर अनएम्प्लॉयड यूथ जो है वो सड़कों पर है और उनका आरोप है कि सैक जो डिसीजन ये कर रही है कि जो वैकेंसीज खाली है वहां पर अनएम्प्लॉयड यूथ को लगाने के बजाय ये ऑलरेडी जो RET टीचर्स है उसको वहां पर मर्ज करें, उसको लेकर ये आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर क्या किस लिए बैठे हैं आज यहाँ पे। देखिए, जो जम्मू कश्मीर की सरकार द्वारा 2018 के अंदर एक स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल द्वारा एक डिसीजन लिया गया है जिसमें 100% डिपार्टमेंटल प्रमोशन, जो लोग ऑलरेडी टीचर हैं, मास्टर्स है, उनको टीचर को मास्टर ग्रेड के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है और मास्टर को लेक्चर के अंदर प्रमोट किया जा रहा है। और उसमें जो उस ऑर्डर के इम्प्लीमेंट होने के साथ जम्मू कश्मीर के अंदर जो है टीचिंग और लेक्चर की 15 वर्ष तक जो है सारी पोस्टें फ्रीज हो गई हैं। उसी के विरोध में हम प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र तब से लगातार प्रदर्शन करते आ रहा है, परंतु जम्मू कश्मीर की सरकार को सुनाई नहीं दे रहा है। इसलिए हमारी स्पष्ट मांग है कि उस ऑर्डर को रिवोक किया जाए और 80% जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होना चाहिए और 20% डिपार्टमेंटल प्रमोशन जो टीचर और लेक्चरर की पोस्ट है उसको लेकर करना चाहिए। और इसी के साथ साथ एक SCERT द्वारा, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें जो है असिस्टेंट प्रोफेसर, ऐसे एकेडमिक ऑफिसर की जो जिसमें अंदर पोस्ट आई है, जिसके अंदर मिनिमम जो क्राइटेरिया जो मांगा गया है वो आपका लेक्चरर या प्रिंसिपल लेवल का होना चाहिए, वही लोग उसके लिए एलिजिबल हो सकता है। हम ये चाहते हैं कि उसको भी रिवोक किया जाए और उसके अंदर भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है सरकार को करना चाहिए। यदि इन सभी चीजों को, अगर सैक के ऑर्डर को जम्मू कश्मीर के अंदर इंप्लीमेंट किया जाता है, जिसके कारण जम्मू कश्मीर के अंदर जो बेसिक शिक्षा प्रणाली है वो खत्म हो जाएगी और जो आज का छात्र जो आज PhD B.Ed ऐसे कर चुका है, जो आज मास्टर्स कर रहा है, यदि आप उसको टीचर बनाओगे नहीं, यदि आप उसको लेक्चर रिक्रूट ही नहीं करोगे तो किस प्रकार से जो हमारा देश, हमारा समाज आगे बढ़ेगा। इसलिए हमारी स्पष्ट मांग है कि सैक ऑर्डर को रिवोक किया जाए और टीचर और लेक्चरर की पोस्ट जो भी आगे आने वाले समय के अंदर क्रिएट होगी और जो है भी बहुत सारी वैकेंसीज है भी, उसके अंदर 80% जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होना चाहिए और 20% ये जा रहा है कि रहबर तालीम टीचर्स जो RET टीचर्स हैं उनके खिलाफ ये फिर प्रोटेस्ट है। नहीं, ऐसा नहीं, हम किसी के भी अगेंस्ट में प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, परंतु शिक्षा, हम एक छात्र हैं तो छात्र होने के नाते खासकर सरकार को भी इसका ध्यान देना चाहिए कि बेसिक शिक्षा खत्म नहीं होनी चाहिए। यदि हम किसी को टीचर बना रहे हैं तो उसका एक पूरा प्रोसेस होना चाहिए। आप एग्जाम लीजिए, इंटरव्यू चलो सरकार ने भी बंद किए हो, लेकिन एग्जाम तो होना चाहिए ना। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि यदि आप किसी को भी करें, आप स्क्रीनिंग कराइए सबका, आप प्रॉपर पेपर लीजिए। आज का स्टूडेंट कंपटीशन के लिए रेडी है, लेकिन आप सबको एक 100% डिपार्टमेंटल प्रमोशन दे दोगे और आज जो विद्यार्थी PhD कर चुका है, जो B.Ed M.Ed करा है, वो उस रिक्रूटमेंट के अंदर बैठ ही नहीं पा रहा है, तो वो तो अन्याय हो रहा है। और इसी के साथ साथ क्या है कि इसके कारण जम्मू कश्मीर की शिक्षा प्रणाली खत्म होगी। इस बात को हमारी सरकार को भी समझना पड़ेगा और समाज को भी समझना पड़ेगा और छात्रों को भी समझना पड़ेगा। सबको समझने की जरूरत है। यदि अगर नया पढ़ा लिखा व्यक्ति जो आज PhD M.Phil B.Ed कर चुका, वो अगर टीचर लेक्चर नहीं बनेगा तो किस प्रकार से जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भारत सरकार ने अभी आई है उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे आने वाले। बिल्कुल, ये लोग ये नहीं कह रहे कि इन्हें नौकरी दीजिए, ये कह रहे कि सिर्फ हमें कंपटीशन बैठने की इजाज़त दे दीजिए, क्योंकि फिलहाल कंपटीशन नहीं करवाया जा रहा है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है वो करवाई जा रही है और उसके खिलाफ सैक जो है वो फैसला लिया है उन्होंने। उसी फैसले के खिलाफ ये जो बेरोजगार युवा है, छात्र हैं, ये बैठे हैं कि कम से कम हमें भी इतनी परमिशन दी जाए कि हम भी रिक्रूटमेंट के जो एग्जामिनेशन है उन्हें उसमें पार्टिसिपेट कर सके, ताकि हमें भी तसल्ली हो कि हम में से भी क्वालिफाइड जो है उस एग्जामिनेशन को कर सकते हैं। फिलहाल आप जुड़ रही है व्यू स्टूडियो न्यूज़ के साथ।